1930 कॉल सेंटर कब से स्टार्ट होगा? ये बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, अगले 1 सप्ताह में हम लोग इसको शुरू करने वाले हैं। अभी 1930 कॉल सेंटर ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन हम इसको 24/7 बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। इसकी तैयारियां हो गई हैं और ये कॉल सेंटर दिन रात काम करेगा और हमारी जो टीम है वो इसमें आपके सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनके निराकरण के लिए, आपके केसेज में आगे परस्यू करने के लिए, आपका ठगा हुआ पैसा होल्ड कराने में, उसको वापस दिलाने में आपकी मदद करेगी। एक सज्जन का ये है कि बिहार में जो ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए टोल फ्री नंबर जारी की गई है वो पूरी तरह से फर्जी है। देखिए, नंबर फर्जी नहीं है, आपका कंप्लेन हो सकता है कि वो पूरा आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुआ होगा, ये मैं मान सकता हूँ। कई कारण हो सकते हैं, समय पर नहीं आया होगा, हमारे तरफ से भी कमी हो सकती है, लेकिन किसी चीज को इस तरह से डिस्क्रेडिट नहीं करना चाहिए। मेरा आपसे यही अनुरोध है। नंबर वो जो है नेशनल हेल्पलाइन नंबर है, वो कोई बिहार स्टेट का नंबर नहीं है। मैंने जैसा आपको बताया कि हम दिन रात उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, और टोकन नंबर जो आपको मिलता है उसको आप आगे जाके फिर ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन कहाँ पहुंचा। अगर हमारे यहाँ वो ऑनलाइन कंप्लेन आपने दर्ज कराया पोर्टल पर, वो तुरंत ऑटोमेटिकली चला जाता है संबंधित थाने को, और थाने पर अगर वो जाता है तो थाने वाले उस पर क्या कार्रवाइयां कर रहे हैं इसका भी अपडेट आप ले सकते हैं। और अगर इस आप उससे असंतुष्ट हैं तो मैंने आपको कई बताया कि कई फोरम्स हैं, उसके लिए आप आ सकते हैं और आके उस पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सर, अब तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पैसे ले रही हैं टू स्टेप वेरिफिकेशन के लिए। कैसे सुरक्षित रहें बिना टू स्टेप वेरिफिकेशन के? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू स्टेप वेरिफिकेशन के लिए तो अभी तक नहीं ले रही थी पैसा। हाँ, ट्विटर ने इंडिया में शुरू किया है ब्लूटिक के लिए। ब्लूटिक इज डिफरेंट थिंग। ब्लूटिक ये है जिसमें आप अपने को खुद के एक आइडेंटिटी के रूप में रिकॉग्नाइज करते रहने देना चाहते हैं, वो एक है। लेकिन जहां तक बात है टू स्टेप वेरिफिकेशन की, वो अभी भी फ्री है, आप बेहिचक उसको कर सकते हैं। और अगर वो बाद में पैसे का होगा तो कंपनी की अपनी पॉलिसी है, आपको उसके लिए तो पैसा देना पड़ेगा अगर ऐसा कुछ होता है तो। क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको अ, दुनिया में रहने के लिए कंपलसरी है कि आपको ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ये आपका ऑप्शन है कि आप उस पर रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते। एक सवाल है कि सर ऑनलाइन पासवर्ड्स कैसे सिक्योर रख सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो पासवर्ड जो है वो अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, 8 डिजिट और उससे ज़्यादा का होना चाहिए। आपका जो पासवर्ड है वो टाइम टू टाइम आप चेंज करते रहना चाहिए। और एक और गलती हम करते हैं कि जितने पासवर्ड्स हैं हम अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर कहीं न कहीं उसको सेव रखते हैं। कृपया इन सब प्रवृत्तियों से बचना चाहिए। एक सवाल है कि somebody has hacked or changed my Instagram password, mail and number. How can I get it back? It's the आशी कोट ऑन इंस्टाग्राम। आप इंस्टाग्राम को रिपोर्ट करिए, हमारे जो प्लेटफॉर्म मैंने बताया cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करिए। लेकिन आप ओरिजिनल हैं, आपका किसी ने डुप्लीकेसी की है और हैक किया है, इसके लिए आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन में आप अपना आधार कार्ड या कोई भी इस तरह का जो कि गवर्नमेंट वैलिड है, जैसे पासपोर्ट है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस है, ये आप दे सकते हैं। आपके इस कंप्लेन पे जो प्लेटफॉर्म है वो जरूर कार्रवाई करेगा। अदरवाइज आप हमारे यहाँ भी कंप्लेन कर सकते हैं cybercrime.gov.in पर, या हमारे मेल पर, या स्थानीय थाना में। सर, मेरा थाना मुजफ्फरपुर जिला में, राजू कुमार का सवाल है कि मेरा थाना मुजफ्फरपुर जिला में आता है और मुझे हरियाणा राज्य में धोखाधड़ी हो गया, तो इसका कंप्लेन किस राज्य में के थाना में करना चाहिए? आप अगर अभी हरियाणा में हैं तो आपको वहीं पर कंप्लेन करना चाहिए। अगर आप मुजफ्फरपुर में हैं तो आप मुजफ्फरपुर में भी कंप्लेन कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई कोर्स तो हम नहीं करा रहे हैं, लेकिन हाल के दिनों में, पिछले 10 दिनों से हम रोज अखबार में एक ऐड दे रहे हैं, गृह विभाग हमारा ऐड दे रहा है, जिसमें साइबर सुरक्षा से संबंधित, साइबर जागरूकता से संबंधित हम प्रचार सामग्री दे रहे हैं सरकार की तरफ से, ताकि आप जो है विभिन्न तरह के, हर दिन अलग अलग विषय पर, किसी दिन पासवर्ड पर, किसी दिन आपके 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पर, किसी दिन आपका लोन ऐप्स से, जो फर्जी लोन ऐप्स है उससे कैसे बचें, किसी दिन फेसबुक के
आईडीज़ को हैक होने से कैसे बचाएँ। ये सारा रोज़ हम एक-एक दे रहे हैं और ये लगातार हमारा प्रयास यही है कि इस माध्यम से ज़्यादा लोगों तक जुड़े समाचार पत्रों के माध्यम से और इस एडवर्टाइज़मेंट का आप कृपया क्या इसको देख ध्यान रहा से है अभी पढ़ें तो? और इसका लाभ उठाएँ। अरे वो साइबर सेल बिहार का जो है ना, वो लाइव है। अगर आप कोई नंबर शेयर करना चाहते हैं, जैसे एक सज्जन ने किया है, तो कृपया उसको काइंडली आप हमारे मेल आईडी पर भेज दें कि ये फ़िशिंग का मेल आईडी है या नंबर है या कुछ प्लेटफ़ॉर्म यूज़ हो रहा है, तो ज़रूर ये हमारे लिए सहूलियत वाला होगा और हम उस व्यक्ति के बा तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, उस अपराधी तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। आपका फिर से सवाल आया है आशीष जी, आपने फिर से किया है कि इंस्टा ने कोई आपको जवाब नहीं दिया है या उन्होंने आपको अवेलेबल नहीं कराया है, तो आप पोर्टल पर जाकर कंप्लेन करें। आपको जो आइडेंटिटी मिलती है, उसका जो टोकन नंबर मिलता है, आप उससे उसको ट्रैक करें। हम लोग कोशिश करेंगे उसका आपका वापस कराने की, लेकिन जो उसमें पैराफर्नेलिया है, वो आपको पूरा करना होगा। एक सवाल है कि सर इफ somebody uploads obscene photo without our knowledge, how to file complaint against them? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म है, देयर आर टू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स विद इन इट। एक है रिपोर्टिंग सीसैम एंड रेप गैंग रेप के जो केसेज हैं या सेक्सुअली एब्यूजिव मटेरियल के जो मामले हैं, उसके लिए महिला और बच्चों के विरुद्ध जो अपराध होते हैं, यौन अपराध या साइबर या डिजिटल यौन अपराध, उसके लिए एक अलग रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म है। आप उस पर जाकर रिपोर्ट करें। उसके रिपोर्टिंग का जितना भी ये होता है, जो भी उसके कंप्लेंट्स होते हैं, वो सीधा हमारे पास आता है। हमारे पास का मतलब मैं उसका नोडल ऑफिसर हूँ पूरे स्टेट के लिए और हम लोग उसको पर्सनली देखते हैं। जितने कंटेंट हैं उसको डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करके हम लोग कोशिश करते हैं कि जो वो कंटेंट उसको हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से या जिस भी जो उसका ओरिजिन है, ओरिजिन प्लेस है, वहाँ से उसको टेक डाउन करा दें। तो हम लोग संबंधित कंपनियों को ये मैसेज भेजते हैं, मेल भेजते हैं और उनसे कराने की कोशिश करते हैं। तो आप वो कर सकते हैं। मेरे साथ 1 लाख रुपए का किया गया था लोन दिलवाने के नाम पर। वो व्यक्ति जो बाबूबरी लदनिया थाने के अंतर्गत आता है, आप जाकर केस करिए जहाँ के आप रहने वाले हैं, राजनगर थाने के रहने वाले हैं। अगर आपको आदमी आइडेंटिफाई है तो उसको पकड़ना आसान हो जाएगा। एक और सवाल है, फेक ऐप को रिपोर्ट करने का तरीका बताइए सर, जिससे हम फेक ऐप का इस्तेमाल करने से बचें। वही है प्लेटफॉर्म जिस पर आप फेक ऐप ऐप का जो है यूआरएल अपलोड करके आप उसको रिपोर्ट करिए और उसके बाद उसका उसकी रिव्यू होती है और रिव्यू होके अगर वो फेक पाया जाता है तो उसको खत्म करने की दिशा में हमारे स्तर से भी, स्थानीय जो थाना अगर आपने वहाँ रिपोर्ट किया है तो वहाँ से भी, और जो गूगल है उसको हम लोग कंप्लेन करते हैं, उसको मेल करते हैं, उसके थ्रू भी उसको हटाने की कोशिश की जाती है। साइबर क्राइम से बचने के प्राथमिक उपचार क्या हैं? साइबर क्राइम से बचने के बहुत सारे तरह के साइबर क्राइम हैं, तो बहुत सारे तरह की सिक्योरिटी आपको लेनी है। कंप्यूटर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसकी सिक्योरिटी है। आपको मैंने बताया है कि पासवर्ड मजबूत होना चाहिए, अल्फ़ान्यूमेरिक होना चाहिए, लगातार बदलते रहना चाहिए, एंटीवायरस का प्रयोग करना चाहिए, फायरवॉल्स का प्रयोग करना चाहिए, विश्वसनीय साइट्स ही करना चाहिए डाउनलोड, डेटा का नियमित बैकअप करते रहना चाहिए। इसके अलावा अगर मोबाइल की सिक्योरिटी आपको करनी है तो आप आईएमईआई अपना याद रखिए, कहीं नोट करके रखिए, पैटर्न लॉक रखिए, फिंगरप्रिंट लॉक या फिर पासवर्ड के माध्यम से उसको सुरक्षित रखिए, इंटरनल एक्सटर्नल मेमोरी का भी बैकअप रखिए, विश्वसनीय स्रोत से ही मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। बाहर से कोई अगर कोई आदमी आपको कोई व्हाट्सएप पर लिंक भेजे कि इस मोबाइल एप्लीकेशन को लोड कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, इससे आपका कोई चीज़ ट्रांजैक्शन या बाकी आगे काम करने में डिजिटली आसानी होगी, तो इन सब से बचना चाहिए। अगर आपको पासवर्ड सिक्योरिटी करना चाहिए तो मैंने बताया कि आपको 8 डिजिट या 8 कैरेक्टर उससे ज़्यादा का रखना चाहिए, लोअर केस अपर केस यूज़ करना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ करना चाहिए, अल्फ़ा न्यूमेरिक आपका पासवर्ड होना चाहिए।
पासवर्ड बनाने के लिए डिक्शनरी के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मूलतः हम क्या करते हैं कि अपना डेट ऑफ बर्थ, घर में जो कोई अगर प्रिय व्यक्ति है तो उससे रिलेटेड कोई डेटा शेयर, डेटा को या कोई अंक को या नंबर को या फिर कोई उससे रिलेटेड चीज़ें जो हैं हम उसका पासवर्ड बना लेते हैं, तो इससे बचना चाहिए। एटीएम की सिक्योरिटी में मैंने आपको बताया है कि जो एटीएम बूथ पे जाएँ तो आप ज़रूर ध्यान दीजिए कि जो उसमें प्राइमरी सिक्योरिटी फीचर्स लगे हुए हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं, और स्लॉट जो है कार्ड का उसको देख लें कि वो ढीला तो नहीं है, ताकि उसकी स्कीमिंग या क्लोनिंग के मामलों से बचा जा सके। और ये देख लीजिए कि सीसीटीवी अच्छे से फंक्शन कर रहा है कि नहीं। ऑनलाइन से शॉपिंग के मामले में भी वही है। ऑनलाइन शॉपिंग में उसके सर्टिफिकेट को जांच कर लें, एचटीटीपीएस है कि नहीं है, लॉक सिंबल उसका बगल में ब्लू टिक का रहता है वो है कि नहीं है। साइबर कैफे का प्रयोग ऑनलाइन शॉपिंग के लिए ना करें, क्योंकि उसमें पहले से मालवेयर हो सकता है जिसके आप शिकार हो सकते हैं। कंप्यूटर मोबाइल में कंपनी का, अच्छी कंपनी का, मेरा मतलब है जो ज़्यादा फीचर्स दे और ज़्यादा सिक्योर्ड हो वैसे एंटीवायरस का उपयोग करें। ऑनलाइन कैश ऑन डिलीवरी का प्रयोग कर सकते हैं आप, सीओडी। अगर आपको लगता है कि इससे हम मल्टीपल फ्रॉड मेरे साथ हो सकता है, तो वॉलेट का पासवर्ड जो है वो हमेशा मजबूत रखना चाहिए, जो भी वॉलेट्स आप यूज़ करते हैं। ये क्या है, बिजरील? पता नहीं, ये मैं समझ नहीं पाया, इसको देखना पड़ेगा मुझे। मेरे से वर्क फ्रॉम होम के नाम पर फ्रॉड हो रहा है। सही बात है, फ्रॉड होता है, इसमें फ्रॉड किसी भी तरह से हो रहा है। आपको बस सतर्क रहना है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम के नाम पर होता है कि आप घर बैठे 15,000 रुपये कमा सकते हैं। मैं सरकारी नौकरी में हूँ, मुझे भी मैसेजेस आते रहते हैं, तो प्लीज इग्नोर ऑल दीज टाइप ऑफ मैसेजेस। प्लीज ट्राई टू आइडेंटिफाई, अगर कुछ ऐसा है तो उसकी रिपोर्ट भी करें। इसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग के अलावा ईमेल सिक्योरिटी भी आप कर सकते हैं। मैं अपनी बात बताना चाहूँगा। ईमेल का पासवर्ड भी मजबूत रखना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको देखिए कि वो किस तरह का सही ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करे। जो पहले से ऑब्सोलेट हो चुके हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, उस पे काम न करें, क्योंकि नया ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो फायरवॉल इनेबल्ड होते हैं और बेहतर तरीके से काम करते हैं। अगर प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो नेटवर्क का मॉडेम, केबल वगैरह डिस्कनेक्ट करें, डिस्कनेक्ट रखें। ईमेल से अगर कोई आपको अटैचमेंट आता है तो काइंडली उसको एंटीवायरस से स्कैन कर ले। थोड़ा टाइम टेकिंग है ये। कई बार हम लोग क्या होता है कि बहुत आसानी के चक्कर में पासवर्ड्स अपने पास रखते हैं या कुछ इस तरह का शॉर्टकट अपनाते हैं जिससे हमारा तुरंत कुछ भी खुल जाए। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं करने के पीछे यही कारण है। लोग सोचते हैं कि हमारे पास अगर 4 मोबाइल है तो 4 मोबाइल में जिस मोबाइल से हम चाहें अपना एक फोटो स्नैप खींचें और तुरंत उस मोबाइल से उसको अपलोड कर दें। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा बचना पड़ेगा, कुछ हमको सिक्योरिटी फीचर्स अपने अंदर में रखना पड़ेगा। एक और सवाल आया है कि फेक ऐप को रिपोर्ट करने का तरीका बताएं। सर ये मैंने बता दिया है, सवाल का जवाब मैंने दे दिया है कि फेक ऐप का इस्तेमाल कैसे, उसके लिए आप कहाँ जाकर करें, रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म पे करें, और कोशिश करें कि प्ले प्रोटेक्ट जो है उस पर जाकर हम देख लें। ये सब चीज़ें जो आम ये है उसको देखना चाहिए। एक रत्नेश कुमार रतन हैं जिन्होंने लिखा है कि इस तरह का मैसेजेस भेजकर मुझे फ्रॉड करने की कोशिश हो रही है, तो आप उसकी रिपोर्ट तुरंत करें। थैंक यू आशीष जी। अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आपका ईमेल आईडी मैंने देख लिया है, और हम लोग देखेंगे अगर आप इस दिशा में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए हमको कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो जरूर आपका सहयोग हम लेंगे। इसी तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको नियमित अंतराल पे अपना पासवर्ड बदलते रहना चाहिए। फ्रेंड रिक्वेस्ट जो आता है वो हम तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक बार उसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर लेनी चाहिए। ऑथेंटिसिटी चेक करके अब तक फ्रेंड रिक्वेस्ट, जब आप बाहर कहीं फिजिकल वर्ल्ड में, हम किसी को ऐसे तो दोस्त नहीं बनाते, पहले उसके बारे में पता करते हैं वो कैसा है नहीं है। तो फिर डिजिटल वर्ल्ड में हम किसी का चेहरा देखकर सिर्फ उसको क्यों दोस्त बना लेंगे, ये ध्यान रखना चाहिए। आप अगर उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करिएगा, उसके प्रोफाइल में जाइएगा जो आप बिना फ्रेंड बनाए भी जा सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि वो किस तरह की एक्टिविटीज में है, कैसे लोगों के संपर्क में है, किस तरह के पोस्ट करता है। ये पोस्ट करता है तो क्या, कई बार चालाक लोग एकदम ही पोस्ट नहीं करते हैं। अगर एकदम ही पोस्ट नहीं कर रहे हैं, 2-2 साल तक नहीं पोस्ट कर रहे हैं, तो फिर वो आपको फ्रेंड क्यों बनाना चाहते हैं। तो ये सब चीजें, ये सब हमको आपको ध्यान में रखना चाहिए। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमेशा प्राइवेसी सेटिंग का प्रयोग करना चाहिए, और किसी भी तरह की निजी तस्वीर और इस तरह की व्यक्तिगत जानकारी जो है उसको साझा न करें।
डाउनलोडिंग के पहले सिक्योर ब्राउज़र सेटिंग को इनेबल कर दें, अगर आपके पास है, नहीं है तो उसको ये करें। और जॉब फ्रॉड के केसेज़ आते हैं, लोन फ्रॉड के बहुत सारे केसेज़ आते हैं, फेक लोन्स के बारे में। कि आपको कोई लोन दे दिया कि आपको 10 मिनट में हम लोन दे देंगे, और दे दिया 1 बार, 2 बार, और उसके बाद वो फ्रॉड जो है वो आपको ट्रैप में ले लेता है। आपको कई बार ऐसे मामले आए हैं कि आपको उसके बाद वो एक्सटॉर्ट करता है और आपसे पैसे लेता है कि अगर आप नहीं देंगे तो आपका सिविल खराब हो जाएगा, आपका जो है वो हम सोशल नेटवर्किंग साइट डाल देंगे, प्रचार में डाल देंगे, अखबार में डाल देंगे, तो इतना कुछ आता है। इसलिए इस तरह का शॉर्ट टर्म गेन के चक्कर में हमको नहीं पड़ना चाहिए। अगर ईमेल कोई आपको मिलता है कि हम आपको जॉब दे रहे हैं, तो आप उसका सत्यापन ज़रूर कर लें। सत्यापन के लिए जो मेथड्स हैं उसको अपनाएँ, उनकी साइट्स पर, ऑफ़िशियल साइट्स पर जाकर उसको वेरीफ़ाई कर लें कि इस कंपनी ने या इस ऑर्गेनाइज़ेशन ने कोई ऐसा एडवर्टाइज़मेंट निकाला भी है या नहीं। इसके अलावा महिलाओं के लिए तो कई तरह की चीज़ें हैं जो उनको ध्यान में रखनी चाहिए, जो बाकी लोगों के लिए भी हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट पर ख़ास तौर से दोस्ती करने के पहले या फ्रेंड रिक्वेस्ट करने के पहले उसको देख लेना चाहिए। एकदम अनजान लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। साइबर बुलिंग, मैं वहीं बस जा रहा था। साइबर बुलिंग के बारे में कुछ बताइए, विभिन्न धाराओं के बारे में, स्पेसिफिक एक्ट के बारे में। आईटी एक्ट में सेक्शंस हैं, सेक्शन 66 सी है, 67 है आईटी एक्ट का। तो आपको उसके लिए क्या है कि साइबर बुलिंग का मामला ऐसा मामला है जिसमें ऑनलाइन कोई आदमी आपके साथ छेड़खानी कर रहा है, दैट इज साइबर बुलिंग, अगर मोटा मोटी हम ये समझे तो। एक सवाल ये आया है कि, खैर उसको मैं बाद में लेता हूँ। सवाल नहीं, दरअसल वो दूसरे तरह की बात है, मैं बताऊंगा बाद में उसके बारे में। तो अभी मैं जा रहा था कि साइबर बुलिंग कोई आदमी वर्क प्लेसेस पे हो सकता है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, लड़कियां, छोटे बच्चे इसके बहुत शिकार होते हैं। तो ऐसे मामलों में क्या होता है कि ज्यादातर मामलों में वैसे बच्चे या बच्चियां घर में इसके बारे में बताते नहीं है। तो जो गार्जियन है उनका भी ये कर्तव्य है कि वो देखते रहें कि उनके बच्चे स्कूल में या बाकी समय में क्या कर रहे हैं, और घर आके उनकी एक्टिविटी कैसी है, अगर क्या वो गुमसुम रहते हैं तो आप उनके साथ इंटरेक्ट कीजिए, कोशिश करिए कि पता चले कि उनके साथ कोई ऐसी बुलिंग हो रही है क्या। ज़्यादातर बुलिंग के मामलों में जो नोन पर्सन होते हैं वही बुलिंग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके रेमेडियल स्टेप्स लेने चाहिए, लाइक रिपोर्ट करना चाहिए। अगर स्कूल कॉलेज का कोई सहपाठी है या कोई ऐसा है जो कि इन्फैचुएशन में है उसके साथ, तो ऐसी स्थिति में तुरंत जो संबंधित फोरम है उस पर जाकर शिकायत करनी चाहिए, और नहीं मानने पर फिर पुलिस का प्लेटफॉर्म है, रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म cybercrime.gov.in पर है, वहाँ पर आपका ये कर लेना चाहिए। इसके अलावा कई बार सोशल साइट्स में क्या होता है कि जब हम लाइव होते हैं तो आपकी ट्रोलिंग भी शुरू करते हैं लोग, तो ये भी एक तरह की बुलिंग है। और उन सज्जन के पास कोई काम दूसरा होता नहीं है, वो बस बैठ के, उनका बस यही काम है दिन रात। ऐसे लोगों को जरूर आइडेंटिफाई करना चाहिए और ऐसे लोगों के बारे में आपको जरूर रिपोर्ट करना चाहिए। और एज लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी हम लोग भी ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम ट्रैकिंग करते रहते हैं कि ऐसे लोग क्या कर रहे हैं। तो आपको इंडिविजुअली अगर कुछ ऐसा लगता है कि कुछ इस तरह के एलिमेंट हैं जो इस तरह से ट्रोल कर रहे हैं बुलिंग के फॉर्म में, तो आपको जरूर उसके खिलाफ कंप्लेन करना चाहिए। तो अभी मैं बात कर रहा था जैसे बहुत सारे और तरीके हैं जिसके तरह माध्यम से साइबर ठगी होती है। एक रिमोट एक्सेस ऐप वाला मामला इधर हाल के दिनों में काफी तेजी से फैला है। तो आपको जो बेसिक सावधानियां मैंने बताई हैं उसका ध्यान जरूर रखना चाहिए। अब एक सवाल आया कि नटराज पेंसिल कंपनी में जॉब दिलवाने के नाम पर मेरे संबंधी को गुमराह करके 20,000 रुपए की ठगी कर ली गई है। हाँ, तो ये इसमें आपको तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए, और रिपोर्ट करके आपको उस पे संबंधित जो फोरम्स हैं वहाँ कोशिश करना चाहिए। हम लोग भी कोशिश करेंगे कि इसको हम कितनी जल्दी आपको कुछ मदद कर सकें।
एक सवाल है कि अगर पैसा अकाउंट से कट जाए तो त्वरित कार्रवाई कैसे करें ताकि पैसा बच जाए? तो मैंने आपको कहा वही बात, रिपोर्टिंग वाली बात है, वो जल्दी से जल्दी करना चाहिए आपको। जितनी जल्दी आप करेंगे, आपके पैसे बचने और वापस होने की संभावना उतनी ज़्यादा होगी। अगर अच्छा, एक सवाल, अच्छा सवाल है कि मनीष कुमार मीन का, कि अगर ओटीपी शेयर हो जाए तो क्या कुछ समय के अंदर उसे रोका जा सकता है? ये डिपेंड करता है कि सामने वाला कितना होशियार है। अगर आप तुरंत डिलीट कर लें और उसका इस्तेमाल ना करें तो अलग बात है, अदरवाइज आप रोकने का कोई दूसरा मेथड नहीं है। हाँ, एक और सवाल है कि हाल ही में फेक पुलिस अधिकारी बनकर क्या टिफिन सर्विसेज लिया गया था? टिफिन सर्विस वाले से फ्रॉड किया गया पेमेंट करने के लिए। कई बार क्या होता है कि फेक पुलिस पदाधिकारी के रूप में पुलिस पदाधिकारी को प्रिटेंड करके आपको कोई व्हाट्सएप मैसेज आता है, कोई फ़ोन आता है, उसका जो बायो है उसमें उसका फ़ोटो रहता है कोई पुलिस अधिकारी का, आप उसके चक्कर में पड़ जाते हैं और आप अपना पैसा दे देते हैं। वो कई तरह से आपको धमका सकता है कि आपका कोई फ़ोटो हमारे पास है, कोई वीडियो हमारे पास है, ऐसे मामले लगातार आते रहते हैं। तो ये टिफ़िन सर्विस वाला भी अगर कोई पुलिस अधिकारी बन के कर रहा है, तो ये तो पहले समझना चाहिए कि कोई पुलिस अधिकारी टिफ़िन सर्विसेज़ में कैसे इन्वॉल्व है। तो इसमें दोनों चीज़ें हैं, एक तो आपकी अपनी अवेयरनेस जितनी ज़्यादा आपकी रहेगी, आपके बचने की संभावना उतनी ज़्यादा रहेगी। दूसरा है कि अगर आपके साथ कोई ऐसा फ्रॉड हो जाता है, आप जितना जल्दी रिस्पॉन्स कीजिएगा, उतना ही जल्दी हम आपकी मदद कर पाएँगे। हम कैसे जानेंगे कि वो फेक है या रियल है? अगर कोई ऐसा आता है तो आप देखिए कि कोई अनड्यू तरीके से तो आपको फ़ायदा पहुँचाने की बात नहीं कर रहा है। जैसे अगर बैंक में आप कोई पैसा डालते हैं, तो 4% से 8% तक आपको सालाना अगर ब्याज मिलता है, तो कोई ऐसा तो नहीं है जो कह रहा है कि आपको हम सालाना 40% ब्याज देंगे, तो आपको उसी समय सतर्क हो जाना चाहिए। दानिश रज़ा साहब, it's right that we are just reinventing our website. Very soon you will find that our website is more secure and new platform will be before you. अमन अकरान शेख का सवाल है कि इज देयर एनी ईमेल आईडी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट वेयर अ पर्सन कैन रिपोर्ट अबाउट फ्रॉड ऑफ सस्पिशियस एक्टिविटीज? मैंने अपने ऑफिस का ईमेल आईडी आपको बताया, cybercell-bih@nic.in। आप इस पर अब कोई ऐसा अगर फ्रॉड है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं, हम लोग उसको एंटरटेन करते हैं और तुरंत उस पर कार्रवाई शुरू करते हैं।